हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर का हमने एक वीडियो हो चुकी है, अब ये दूसरा पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। और आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी आज हम शुरू करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या फीचर है, मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर मैनेजमेंट की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है जो आपकी बुक में है। तो उसके हमने यहाँ पे मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, ये नोट्स आप देख सकते हैं और इनको अपनी अपनी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, जिससे कि आप बाद में भी इनको पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, सोशल गोल्स होते हैं एंड पर्सनल गोल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए काम करता है। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स। उन सभी इंडिविजुअल्स के अलग अलग काम होते हैं, पर ओवरऑल वो करते क्या है? अल्टीमेटली वो एक गोल को अचीव करने का काम करते हैं। सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका काम है, उसका जो गोल है वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, उसको प्रोसेस करना होगा, उसको बाद में सेल करना होगा, उसकी मार्केटिंग करनी होगी, उसकी ब्रांडिंग करनी होगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। तो सभी एक्टिविटीज़ को अलग अलग इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ अलग अलग काम कर रहे होंगे उनके लिए। पर उन सभी का काम क्या है? उन सभी का काम है कि रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव किया जा सके। तो मैनेजमेंट का जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इस तरह से किया जाए जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी, आई होप आप समझ गए होंगे। तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का क्या मतलब होता है? कि मैनेजमेंट जो होता है वो ऐसा नहीं है कि एक ही किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा सके। किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो उसका साइज कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी नेचर हो उसका, और किसी भी लोकेशन, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे वो लोकेटेड हो, तो कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो, सभी में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अभी मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल इन नेचर है। तो आप समझ गए होंगे मैनेजमेंट किसी भी छोटी बड़ी किसी भी टाइप की किसी भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी होगी। तो ये मैनेजमेंट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब आगे देखते हैं। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो मैनेजमेंट की है मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल होता है। मैनेजमेंट में 3 डायमेंशन होते हैं। मेन मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। तो मैनेजमेंट को 3 तरह से काम करना होता है। एक मैनेजमेंट वर्क का करना होता है, पीपल का करना होता है और ऑपरेशंस का करना होता है। अब वर्क क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे हमने बात करी थी, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं। उन एम्स को पूरा करने के लिए, गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ एक्टिविटीज होती हैं, और उन सभी एक्टिविटीज को हम, उन सभी वर्क को हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन कर लेते हैं। तो जो अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस ऑफ डेफिनेट वर्क फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी वर्क है उनकी किस तरह से परफॉर्मेंस की जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो वही किसी ऑर्गेनाइजेशन का बेस होते हैं। विद मैनेजमेंट दिस वर्क इज इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ये जो वर्क है इन सबको हम किस में इंटरप्रेट करते हैं? ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं। कि जो भी एक्टिविटीज है, जितने भी वर्क हैं, उन सभी को हम एक ऑब्जेक्टिव मान के और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते चले जाएंगे, जिससे कि अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें जितने भी वर्क है उनको ऑब्जेक्टिव में इंटरप्रेट करना है और उनको अचीव करना है, जिससे कि हमारा जो फाइनल गोल है वो हमें अचीव कर लें। ठीक है। तो वर्क में हम कैसे मैनेजमेंट यूज करते हैं? पहले करते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग की जाएगी कि कैसे कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को करने के लिए, अपने जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या हमें वर्क करने हैं, उन सभी वर्क की, उन सभी ऑब्जेक्टिव्स की पहले प्लानिंग करनी है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड हैं। तो उन सभी रिसोर्सेज को हम इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद जब वो काम होगा तो उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल मतलब कि उनको हम देखेंगे कि जैसे हमने प्लानिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हम कंट्रोलिंग में देखेंगे, उसको हम कंट्रोल करेंगे।
तो ये तो हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क कि किस तरह से हम अपने गोल को ऑब्जेक्टिव्स में इंटरप्रेट करके छोटे छोटे वर्क्स में एक्टिविटीज़ में अलग अलग इंटरप्रेट करके और उनको अचीव करें। तो नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट के डायमेंशन वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अभी पीपल की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी भी एडवांस हो किसी भी टाइप की किसी भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें लोग चाहिए होते हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ होते ही होते हैं और उन एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना ये मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, ये एक डायमेंशन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टाफिंग होगी और डायरेक्टिंग होगी। तो स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ को पहले हायर करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। जो जो हमें जिन जो काम करने के लिए जिन रिक्वायरमेंट की जिन तरह के हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उस टाइप के एम्प्लॉयज़ को हम देखेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, छांटेंगे और उनको अपनी कंपनी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करेंगे। उसके बाद उनको डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन मतलब कि उनको बताएंगे कि ये काम आपको कैसे कैसे करना है। तो उन वर्क को, उन एक्टिविटीज़ को, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कैसे उसको अचीव करना है, उन गोल्स को, वो सब चीज़ें हम बताएंगे डायरेक्टिंग में। तो हमारा मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एज द वर्क टू बी डन बाय द पीपल, अभी जो काम होगा वो लोगों द्वारा ही किया जाएगा। मैनेजिंग द पीपल इज अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। तो इन लोगों को, इन एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना ये भी एक मैनेजमेंट का डायमेंशन है। इट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ बोथ एज इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप और टीम। अभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंडिविजुअली भी हमें मैनेज करना होगा, उनको ग्रुप्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, उनके थ्रू मैनेज करना है, और उनकी जो टीम्स बनी होंगी अलग अलग, उन टीम्स को भी मैनेज करना होगा। तो इस तरह से हम पीपल को मैनेज करते हैं। विद मैनेजमेंट देयर स्ट्रेंथ्स आर यूटिलाइज्ड एंड वीकनेस इज वर्कड अपॉन। अब उन एम्प्लॉयज़ की, सभी एम्प्लॉयज़ में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी उनको यूज़ करेंगे। उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का काम होता है कि जो पीपल हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना, उनकी स्ट्रेंथ को यूज़ करना। और वीकनेस का मतलब जो उनकी वीकनेस होगी उन पे वर्क अपॉन, उन पे काम करना कि किस तरह से उनकी उन वीकनेस को ओवरकम किया जा सके और उनकी वीकनेस को अलग हटा के उनकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके। तो ये काम है मैनेजमेंट का, सो एज टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, और हम अपने अचीव को, जो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए आ रही हैं। तो मैनेजमेंट का मेन काम क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना मोस्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ पीपल। ठीक है जी। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑपरेशंस को कैसे करते हैं। ऑपरेशंस में आ जाता है आपका प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो या तो कुछ फिजिकल प्रोडक्ट बनाएगी या फिर कोई सर्विसेज देगी। अब उनके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होंगे। वो फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं, रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, लोगों की स्किल्स होती है, उससे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं ऑपरेशंस में। तो इन ऑपरेशंस को भी हमें मैनेज करना होता है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर द इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्शन और सर्विस। तो इस ऑपरेशंस को मैनेजमेंट करना ये भी एक मैनेजमेंट का डायमेंशन है। एंड आई होप आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन किस तरह से मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं। आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की, वो है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट जो होता है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सारी चीज़ें कर ली, एक बार प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमने 5 स्टेप कर लिए, तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। मैनेजमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है, एक के बाद एक नई नई एक्टिविटीज़ आती रहती हैं, और ये सभी जो स्टेप्स हैं, सभी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ये सभी साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बने होंगे, अलग अलग मैनेजर्स होंगे, कोई परचेज मैनेजर है, कोई ऑपरेशन मैनेजर है, कोई एचआर मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है। तो इस तरह के अलग अलग मैनेजर्स जो होंगे सभी साइमल्टेनियसली सभी काम करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पहले परचेज मैनेजर आया, वो अपना काम खत्म करके चला गया, उसके बाद ऑपरेशंस मैनेजर आ रहा है, फिर सेल्स मैनेजर अपना काम खत्म करके चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, सभी लोग साथ में काम कर रहे होते हैं। परचेज भी होता रहता है, साथ के साथ ऑपरेशंस भी होता रहता है, एचआर कुछ ना कुछ हायरिंग भी करता रहता है, पीपल को मैनेज भी करता रहता है, उसके बाद सेल्स भी साथ के साथ, सभी साइमल्टेनियसली सभी प्रोसेसेस, सभी फंक्शंस चलते रहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फंक्शंस। जो मैंने अभी फंक्शंस बताया, 5 फंक्शंस, वो सभी सीरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं प्रोसेस में।
इट्स फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स साइमल्टेनियसली। तो जैसे मैंने बताया सभी मैनेजर्स जो होते हैं अलग अलग फंक्शंस के, वो सभी साइमल्टेनियसली अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। द पीपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, और जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जब से ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कमेंस हुई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, और जब तक पूरी लाइफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन की, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है, तब तक ये सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। अभी ऐसा तो नहीं है एक बार ऑब्जेक्टिव हमने बनाया कि प्रॉफिट कमाना है और हमने कमा लिया और ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई। प्रॉफिट भी रेगुलरली हमें कमाना होता है, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं कि इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना हुआ। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक ये सभी मैनेजमेंट जो होगा, सभी फंक्शंस ये चलते रहेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या हो गया, एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट जो है वो कोई एक पर्सन का काम नहीं है। मैंने बताया कि सभी एम्प्लॉयज मिलकर ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट पीपल है, अलग अलग पीपल हैं, सबकी अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके बेसिस पे उनको हायर किया जाता है और उनको फंक्शंस दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। उन सभी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके लेके आना होता है, उन सभी की एक्टिविटीज़ को एक साथ लाके ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना होता है। तो ये सभी काम क्या हो गया, ये सभी एक ग्रुप एक्टिविटी हो गई। तो सभी मिलके काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। अब ये जो ग्रुप होते हैं इसमें आपका टीम आ जाती है एज ए टीम टू अटेन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल। अब जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के भी और इंडिविजुअल के भी, और सोशल ऑब्जेक्टिव, ये सभी हमें अचीव करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है जी। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है जो कि डायनामिक है। अब डायनामिक का क्या मतलब है, दो चीजें होती हैं देखिए, एक तो होती है स्टैटिक, एक डायनामिक। स्टैटिक मतलब कि जैसे चल रही है वो, उसमें कोई चेंज नहीं करा जाएगा, वो प्रोसेस उसी तरह से चलेगी। पर ऐसा तो नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें चेंज होती रहती है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, और लोगों की जो डिमांड्स हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी चेंज होते रहना चाहिए, वो भी अपडेट होते रहना चाहिए। तो मैनेजमेंट में जो चेंज आते हैं विद द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, उसी को कहते हैं डायनामिक फंक्शन। तो एन ऑर्गेनाइजेशन interacts with its external environment which consists of various social, economic and political factors। ठीक है जी। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके इंटरेक्शन में आ रही है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स के। अगर इनमें कोई चेंज आता है तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट में भी चेंज लाना होता है। तो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, एक डायनामिक प्रोसेस हो गई, इसको भी अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की वो है मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का क्या मतलब है, इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर उसको हम फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं, देख लेते हैं। इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स एज इट कैंट बी सीन। इसको हम देख नहीं सकते बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, पर इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको फील कर सकते हैं इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म करेगी, सक्सेसफुली परफॉर्म करेगी, अपने गोल्स को सक्सेसफुली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर पाएगी। अगर उसका मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं है तो क्या वो अच्छे से काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मैनेजमेंट को हम देख तो नहीं सकते, पर इसके रिजल्ट को हम फील कर सकते हैं, इसके फंक्शंस को हम फील कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की, एंड आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप इन सभी जो मैंने नोट्स बनाए इनको अपने हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं और जब भी रिविजन करना हो कर सकते हैं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, और अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर के। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।